मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन हम योगा स्ट्रैप या दुपट्टे के साथ करने वाले हैं। तो आप कोई भी चुन्नी दुपट्टा कॉटन का हो जिसको थोड़ा पुल कर सके। आई एम श्योर आपने रेडी रखा होगा। नहीं रेडी रखा होगा तो अभी 2 मिनट में लेके बैठिए उसको साथ में। तब तक मैं इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। कोई भी चुन्नी या दुपट्टा कॉटन का जो थोड़ा मजबूत हो, जिसको खींच सके, कोई भी चुन्नी दुपट्टा, प्रिफरेबली कॉटन। तो जब हम को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होती है हमारे आसनों में, हमारे एक्सरसाइज में, तब हम एक दुपट्टे का यूज कर सकते हैं। योगा स्ट्रैप का आइडियली यूज करना चाहिए। थोड़ा सा फर्क होता है दुपट्टे और स्ट्रैप में, क्योंकि स्ट्रैप में थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, थोड़ा उसको पुल कर सकते हैं। तो कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ण स्थिति में आके ही उनके बेनिफिट्स रहते हैं। पूर्ण स्थिति में आने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये एड का, ये प्रॉप का, योगा स्ट्रैप या दुपट्टे का यूज कर सकते हैं। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ज्यादा देर हम एक पोजीशन में, एक पोज में, एक योगा के आसन में ज्यादा देर तक रुक सकेंगे। और सपोर्ट रहेगा एक, कि आसन स्लिप नहीं होगा, ओवरऑल पोस्चर में होल्ड करने में सपोर्ट रहेगा। अगर हम ऑफलाइन कोई क्लास में कर रहे हैं तो कोई टीचर भी आपको सपोर्ट करते हैं योगा करने में या वो आसन को होल्ड करने में। हम खुद से कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है कि विदाउट एनीबडी एल्सेस हेल्प, खुद जब सीख रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो हम इजीली इसका हेल्प लेके खुद भी आसन में होल्ड कर सकते हैं। बिगिनर हैं या उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ आसन कठिन लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व रहती है, थोड़े स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो सब केसेस में हम योगा स्ट्रैप का आइडियली, अगर नहीं है तो योगा दुपट्टे का, कोई भी दुपट्टा है कॉटन का, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे आने वाले आसनों में कि हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने भ्रामरी देखा था पहले, वैसे करेंगे। फिर मैं इसका एक छोटा वेरिएशन बताऊंगी। उंगलियां आंखों पे, अंगूठा कान में, उंगलियां आंखों पे, अंगूठा कान में, आंखें बंद, कान बंद और मुंह बंद। आईज, ईयर्स एंड माउथ क्लोज्ड। और सांस छोड़ते हुए 5 बार भंवरे की तरह आवाज करेंगे, ऐसे सांस छोड़ते हुए। ठीक है, सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज करेंगे। और उसकी जो गूंज है, ये आवाज के जो वाइब्रेशंस है, वो पूरे हेड रीजन में फील करेंगे। तो आराम से पीठ सीधी रख के बैठिए, हाथों की उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान बंद और मुंह बंद। सांस छोड़ते हुए 5 बार सिर्फ भंवरे की तरह आवाज, हमिंग साउंड 5 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट।
पांच बार हो जाए तो रिलैक्स। एक लंबी सांस। अब भ्रामरी, उंगलियां ऐसे फैला के रखेंगे फेस पे, ठीक है। उंगलियों को थोड़ा फैला देंगे और फिर फेस पे रखेंगे। जो पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर, वो माथे पे रखेंगे, आईब्रोज के ऊपर थोड़ा। जो दूसरी उंगली है उससे, मिडिल फिंगर, उससे आंखें ऐसे बंद कर लेंगे। जो तीसरी रिंग फिंगर है, तीसरी उंगली, वो ऐसे नाक के बाजू में, गाल पे जस्ट बिल्कुल साइड में, नाक बंद नहीं करना है, नॉस्ट्रिल्स ओपन रखना है, नथुने खुले रखना है। जस्ट साइड में ऐसे हल्के से प्लेस कर देंगे, ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, सिर्फ प्लेस करना है। और जो छोटी उंगली है वो ऐसे कॉर्नर ऑफ लिप्स पे प्लेस करेंगे, ऐसे, ठीक है। फेशियल नर्व जो हमारे फेस को सप्लाई करती है, वो नर्व के जो ब्रांचेस होते हैं फोरहेड से लेके नीचे तक, वो अप्रोक्सीमेटली वो ब्रांचेस पे हम फिंगर्स प्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार बताऊं। फर्स्ट फिंगर जो है वो माथे पे रखेंगे, मिडिल फिंगर आंखों पे, आंखें बंद, रिंग फिंगर तीसरी उंगली बिल्कुल नाक के साइड में, और छोटी उंगली कॉर्नर ऑफ लिप्स पे, अंगूठा कान में। फिर से 5 टाइम्स हमिंग साउंड, भवरे की तरह आवाज करेंगे सांस छोड़ते हुए 5 बार। बीच में आप थक जाएं तो नॉर्मल ब्रेथ ले सकते हैं, एक नॉर्मल ब्रेथ, फिर वापस रिज्यूम कीजिए। 5 बार करेंगे आराम से, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। लेट्स स्टार्ट। Mm-hmm. 5 बार कंप्लीट हो जाए तो रिलैक्स। और आज का सेशन हैंड्स के वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। हैंड्स के वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ जो है ऐसे सिंपल साइड में रख दीजिए, कंधों की सीध में, दोनों हाथ सिंपल ऐसे, क्लोज ओपन। हैंड्स का वार्म अप करते हैं। यस, क्लोज एंड ओपन, करेक्ट। 20 टाइम्स करेंगे, फास्ट थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, continue, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, कंधे रोटेट करेंगे, कंधे रोटेट करेंगे आगे से पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स, उल्टा पीछे से आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. एक लंबी सांस। फिर से हाथ साइड में रखेंगे, एल्बोज और शोल्डर्स एक लाइन में, कंधे और कोहनियां एक लाइन में, और अब हाथ ऐसे नीचे लेंगे और वापस ऊपर, नीचे और वापस ऊपर, नीचे और वापस ऊपर, नीचे। यस, कंटिन्यू। हाथ ऊपर रखिए, धीरे धीरे नीचे ड्रॉप मत होने दीजिए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. 2 deep breaths. और धीरे से नेक रोटेट करेंगे 2 बार क्लॉकवाइज। राइट साइड ले लीजिए नेक, पीछे, लेफ्ट साइड, नीचे, एक बार और। बिल्कुल स्लोली करना है, सबसे स्लो, जितना स्लो नेक को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक डेलिकेट है। नहीं, बस और 2 ही बार करना है, करते ही नहीं जाना है, रुक जाइए 2 बार होने के बाद। रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स, 2 बार लंबी सांस। उल्टा रोटेट कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी स्लो, सबसे स्लो। जितना धीरे आप रोटेट कर सकते हैं उतना धीरे रोटेट करना है। फास्ट करने से कोई बेनिफिट भी नहीं है, झटके आ जाएंगे, नेक में पेन हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल स्लो, और सिर्फ 2 ही बार, उससे ज्यादा बार नहीं करना है, टाइम हो तो भी नहीं करना है। बार होने के बाद रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएंगे, दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए। पट्टा आपका राइट हैंड पे रखिए, दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए। फीट सीधी करके बैठिए, महामुद्रा के लिए रेडी रहिए।
ठीक है, लेफ्ट लेग जो है वो ऐसे फोल्ड कर लीजिए। लेफ्ट तलवा जो है वो राइट जंघा को टच होगा ऐसे। ठीक है, लेफ्ट पैर फोल्ड करके बैठिए। महामुद्रा से रेडी। महामुद्रा से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। इसके जूसेस सिक्रीट होते हैं, इनडाइजेशन ठीक होता है, टॉक्सिन्स लिबरेट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। तो अगेन मॉर्निंग में करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब आपका जो भी स्ट्रैप या दुपट्टा है उसको यहाँ, ये जो कर्व आता है बीच में, यानी पैर के बीच में रखना है, पाँव के बीच में रखना है ऐसे। ठीक है, एक लंबी सांस। अब सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। कई लोग आप पूछ रहे हैं कि बैक बेंड इशू है, तो अगर आप झुक सकते हैं नॉर्मली, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपकी बैक में, तो आप बेंड कीजिए। ठीक है, जितना आप बेंड कर सकते हैं, थोड़ा ही बेंड कर सकते हैं तो थोड़ा ही कीजिएगा। कोई इशू नहीं है बैक में, कंप्लीट जितना बेंड कर सकते हैं मैक्सिमम उतना बेंड करने की कोशिश कीजिएगा। दोनों एंड्स जो है ये, इनको मिला दीजिए, एक ही हाथ में पकड़िए, राइट हाथ में, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने सामने बेंड होते जाइए, जितना आप बेंड हो सकते हैं। जितना मैक्सिमम आप बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि राइट नी जो है वो स्ट्रेट है, राइट घुटना स्ट्रेट है। हाँ, इसको बेंड करने की, बेंड नहीं करना है, राइट की स्ट्रेट ही रखना है। उसको स्ट्रेट रखते हुए आप जितना झुक सकते हैं उतना झुक जाइए और होल्ड कीजिए। 10 की गिनती तक रुकेंगे, हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ पीछे पीछे लेते जाइए, होल्ड करते हुए आपके प्रॉप को, और सेंटर में आ जाइए। पीठ सीधी रखिए, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। अब ये दोनों एंड्स जो है इसके, इनको साइड में रख दीजिए और जानु शीर्षासन के लिए रेडी हो जाएंगे हम। किडनी और लीवर को स्टिम्युलेट करने के लिए, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए, कई तो पूछ भी रहे थे वेट लॉस के लिए, ये वेस्ट कम करने के लिए और बैकबोन को स्ट्रेंथन करने के लिए जानु शीर्षासन देखेंगे। लेफ्ट पैर जो है उसको अब राइट जंघा के ऊपर रखना है। लेफ्ट पैर को यहां से उठा के यहाँ जंघा के ऊपर रखना है, राइट थाई के ऊपर। अगर ये करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आप पहले जैसे रखा था साइड में वैसे ही रखें। ठीक है, फिर से एक बार दुपट्टा हमने जो साइड में रखा है उसको होल्ड कर लीजिए, वापस सेंटर में, अप्रोक्सीमेटली पाँव के सेंटर में ले आइए। अच्छा, पीठ सीधी रख के बैठिए, हाँ, ऐसे क्लमजीली नहीं बैठना है।
दोनों जो एंड्स हैं दुपट्टे के वो मिला लीजिए। दोनों जो एंड्स है, दोनों जो हाथों में दो एंड्स पकड़े ना वो मिला के एक ही राइट हाथ में पकड़िए। हाँ, और फिर से अब सांस छोड़ते हुए मैक्सिमम जितना सामने बेंड कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी हेल्प से सामने बेंड करना है जितना आप कर सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, जबरदस्ती जोर से नहीं करना। फिर से 10 काउंट तक होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए आपका जो दुपट्टा है उसकी हेल्प से पीछे 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 उसको पकड़ते हुए स्ट्रेट आ जाइए सेंटर में। रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और अब इसको साइड में रख दीजिए दुपट्टे को। लेफ्ट पैर जो है उसको स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। 1 डीप ब्रेथ। गौमुख आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों पैर सीधे रखिए। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और बैकबोन स्ट्रेट रखने के लिए, कभी कभी हंच आता है, ऐसे थोड़ा लोग झुक के चलते हैं, तो पोस्चर सुधारने के लिए गौमुख आसन अभी हम देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट पैर जो है, ध्यान से सुनिए, लेफ्ट पैर को ऐसे फोल्ड करना है राइट पैर के नीचे से। लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, राइट हिप के साइड में रखिए। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। लेफ्ट पैर फोल्ड किया मैंने और उसको राइट हिप के नीचे रख दिया। यस, अब राइट लेग फोल्ड कीजिए और उसको इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, दोनों पैर फोल्ड करके रखे। कोशिश ये करना है कि एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आइडियली ऐसे बैठना है कि एक घुटने के ऊपर ही दूसरा घुटना है, तो फिर हमारी बैक स्ट्रेट ही रहेगी, अपने आप बैकबोन स्ट्रेट रहेगा। दोनों हाथ अब ऐसे घुटने पे रखिए, उंगलियां मिला के, पीठ सीधी रखते हुए सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। एक लंबी सांस, रोक के रखिए सांस को खुद से। धीरे से प्रश्वास, फिर से एक लंबी सांस, रोकिए सांस को, धीरे से प्रश्वास। 3 की गिनती तक रोकने की कोशिश कीजिएगा। इनहेल, होल्ड, 1, 2, 3, एक्सेल। फिर से इनहेल,
hold 1 2 3 exhale। फिर से इनहेल, सांस रोकिए, 1 2 3 एक्सेल। 1 मिनट तक खुद से कंटिन्यू कीजिए, ओनली फॉर 1 मिनट। आंखें बंद रखिए, कंटिन्यू। एक लास्ट बार। एंड रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल लीजिए। फिर से आपका दुपट्टा या स्ट्रैप हाथ में रखिए। सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं टर्न हो रही हूँ, टर्न होने की जरूरत नहीं है। अब लेफ्ट हाथ जो है आपका, लेफ्ट हाथ ऐसे बैक पे स्ट्रेट रख लीजिए। लेफ्ट हाथ बैक पे स्ट्रेट। राइट हाथ में स्ट्रैप या दुपट्टा रखिए। सांस लेते हुए राइट हाथ ऊपर स्ट्रेट, और धीरे से सांस छोड़ते हुए ऐसे बेंड कर लीजिए। लेफ्ट हाथ से भी होल्ड कीजिए दुपट्टा, और राइट हाथ से भी होल्ड कीजिए। और फिर से दोनों हाथों को नजदीक लाने की कोशिश कीजिए। जितना आप नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाने की कोशिश। पूरे हाथ की उंगलियां इंटरलॉक हो, ऐसा आइडियली करना है। या फिर आप जितना क्लोज दुपट्टे को पकड़ सकते हैं राइट और लेफ्ट हाथ से, उतना क्लोज होल्ड करने की कोशिश कीजिए। नजदीक लाइए दोनों हाथों को, और इसको दुपट्टे को, स्ट्रैप को पकड़ के रखिए टाइटली। वेरी नाइस। आंखें बंद रखिए और ये पोजीशन में होल्ड कीजिए। 1 मिनट तक होल्ड कीजिए गौमुख आसन में। मैं सामने देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और लेफ्ट हाथ भी नीचे। रिलैक्स। और दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए। राइट पैर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट पैर स्ट्रेट। एक लंबी सांस। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, और दूसरे साइड महामुद्रा के लिए रेडी हो जाइए। ये है आपका राइट पैर। अब फोल्ड कर लेंगे। राइट पैर का जो तलवा है वो लेफ्ट जंगा को लगा के ऐसे रखेंगे। पीठ सीधी रख के बैठेंगे, और चुन्नी या दुपट्टे को पाँव के, लेफ्ट पाँव के बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। ठीक है। फिर से महामुद्रा के लिए अपने हिसाब से सामने बैठोगे। खुद को हर्ट नहीं करना है। स्थिर सुखम आसना, यानी
योग में जितना सुख दे, जितना कंफर्टेबल हो, उतना ही एक आसन में स्ट्रेच करना। ठीक है, दोनों एंड्स को मिला लीजिए, राइट हाथ में होल्ड कीजिए, एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसकी हेल्प से, दुपट्टे की हेल्प से सामने बैठ हो जाइए। फिर से जितना आप हो सकते हैं, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि लेफ्ट नी हमारा स्ट्रेट है, लेफ्ट नी स्ट्रेट रखा है फ्लोर पे फ्लैट, सामने बेंड, होल्ड, दस की गिनती तक रुकिए, हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे पीछे आ जाइए, दुपट्टे की सपोर्ट से स्ट्रेट, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और फिर से ये दोनों एंड्स दुपट्टे के अलग करके साइड में रख दीजिए, और राइट पैर जो है वो लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए जानु शीर्षासन के लिए, राइट पैर लेफ्ट रंगा के ऊपर, ठीक है। नहीं, ये पैर सीधा ही रखना है, सिर्फ सिर्फ राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, पीठ सीधी रख के बैठिए, और फिर से दुपट्टे के दोनों एंड्स होल्ड कर लीजिए, राइट पाँव को अपनी तरफ खींच के होल्ड करके रखिए, दुपट्टे से दोनों एंड्स मिला लीजिए, एक हाथ में पकड़िए, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने बेंड हो जाइए, जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना सामने बेंड, होल्ड, 1, हर एक गिनती के साथ एक डीप ब्रेथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाइए, फिर सीधी, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और ये दुपट्टा हटा के साइड में रख दीजिए, दूसरा पैर इन्हें, राइट पैर भी स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों पैर सीधे, दूसरे साइड गौमुखासन रिपीट करेंगे, जैसे पहले हमने देखा था एक साइड गौमुखासन, वैसे अभी सेकेंड साइड रिपीट करेंगे, दोनों पैर स्ट्रेट रखिए, राइट पैर पहले फोल्ड कीजिए, अभी इस बार राइट पैर पहले लेफ्ट हिप के साइड में, अब लेफ्ट पैर इसके ऊपर फोल्ड कीजिए, सेम हमारा एम रहेगा एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना लाने का, अगर अभी नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैक्सिमम आप फोल्ड कर सकते हैं। सियाटिका नर्व का जो पेन रहता है, कभी खिंच जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है,
उसको रिलीव करने के लिए भी गौमुखासन सबसे रेकमेंडेड आसन है। ठीक है, उंगलियां इंटरलॉक कर लीजिए, पीठ सीधी रखिए, आंखें बंद। फिर से हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। लंबी सांस लीजिए, इनहेल, होल्ड कीजिए, सांस रोक के रखिए, धीरे धीरे एक्सेल। फिर से लंबी सांस, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। 5 की गिनती तक सांस रोकने की कोशिश करेंगे, ट्राई करते हैं। इनहेल, लंबी सांस, सांस रोकिए, 1 2 3 4 5, एक्सेल। अगेन, इनहेल, 1 2 3 4 5, एक्सेल। और 1 मिनट के लिए कंटिन्यू कीजिए खुद से। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, आंखें बंद रखने की कोशिश। 1 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलिए। और अब राइट हाथ पीछे बैक पे रखिए। मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टर्न हो रही हूँ, आप वैसे ही रखिए। राइट हाथ अब पीछे बैक पे रखिए स्ट्रेट, और लेफ्ट हाथ में दुपट्टा होल्ड कर लीजिए। सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे फोल्ड। दोनों हाथ से ये दुपट्टा होल्ड कर लीजिए, और धीरे धीरे दोनों हाथों को नजदीक लाने की कोशिश, दुपट्टे के हेल्प से पकड़ते हुए दुपट्टे को दोनों हाथों को नजदीक लाने की कोशिश। जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाइए। और गौमुखासन की पूर्ण स्थिति में, ये पोजीशन पूर्ण स्थिति है, इसको होल्ड करके रखिए 1 मिनट तक। मैं समय देख रही हूँ। रिलैक्स, धीरे धीरे सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ नीचे, और राइट हाथ नीचे।
दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए, फिर से पैर खोल के सीधे कर लीजिए और धीरे से पीठ के बल लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर बैक, रिलैक्स। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। दुपट्टे को होल्ड कीजिए दोनों हाथों में। राइट पैर फोल्ड, फिर से राइट पैर के सेंटर में रखिए, पांव के बीच में दुपट्टा। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएंगे मरकटासन के लिए। दोनों दोनों हाथों से दुपट्टा होल्ड करके रखिए और राइट लेग स्ट्रेट ऊपर, घुटना सीधा रखने की कोशिश राइट लेग का। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास खींच के रखिए, हल्का सा खींच के रखिए स्ट्रेट रखने के लिए, ताकि हमें लेग मसल्स में स्ट्रेच फील हो। होल्ड कीजिए ऐसे स्ट्रेट 30 सेकेंड्स के लिए। रिलैक्स। अब ये जो राइट लेग है, इसको धीरे धीरे ऐसे लेफ्ट साइड ले लीजिए, पूरा लेफ्ट साइड। मैं फिर से बता रही हूँ, राइट लेग स्ट्रेट रखा है हमने, दुपट्टा होल्ड करके रखा है टाइट, और सिंपली स्ट्रेट ही रखेंगे राइट लेग को, सिर्फ ऐसे लेफ्ट साइड नीचे रख देंगे। फिर और थोड़ा खींच के रखिए अपने पास दुपट्टे को, तो पैर के मसल्स टाइट रहेंगे। ठीक है, राइट लेग को लेफ्ट साइड होल्ड, 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड। मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस राइट लेग सेंटर में स्ट्रेट, 30 सेकेंड्स के लिए। और एक लंबी सांस, धीरे धीरे शिल्पा म्यूट रखिए, छोड़ते हुए पैर नीचे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और अब दुपट्टा राइट पैर से निकाल के लेफ्ट पैर में, लेफ्ट पाँव में रखिए। अब जैसे मेरे इस तरफ वॉल है, जगह नहीं है, इसलिए मैं साइड चेंज कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पेस है तो आप वैसे कीजिए, या फिर आप भी साइड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैर हमें दूसरे साइड ले जाना है। लेफ्ट पैर सीधा ऊपर 90 डिग्रीज स्ट्रेट। दुपट्टे को थोड़ा खींच के अपने पास रखिए, ताकि मसल्स में स्ट्रेच फील हो। 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए।
एक लंबी सांस। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट पैर को पूरा राइट साइड ले लीजिए, स्ट्रेट, घुटना स्ट्रेट रखते हुए। फिर से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड। दुपट्टे को थोड़ा अपने पास खींच के रखिए ताकि मसल्स टाइट रहे। लेफ्ट नी स्ट्रेट रखिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस लेफ्ट लेग 90 स्ट्रेट ऊपर सेंटर में। अगेन होल्ड पे खींच के रखिए अपने पास दुपट्टे को। फिर सीधा लेफ्ट लेग 30 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेट। एक लंबी सांस। बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे रिलैक्स। दुपट्टा निकाल लीजिए। एक लंबी सांस। बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस। बिल्कुल धीरे प्रश्वास। अब होल्ड करके दोनों पैरों के सेंटर में रखिए। ठीक है, दोनों पैर एक साथ फोल्ड कर लीजिए, घुटने में बेंड कीजिए और दुपट्टा दोनों पाँव के अप्रोक्सीमेटली सेंटर में आ जाए। दुपट्टा ऐसे प्लेस कीजिए। पैर वापस सीधे कर लीजिए। एक लंबी सांस। धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस। बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और दुपट्टे को टाइट होल्ड करके रखिए दोनों हाथों से। और दोनों पैर ऐसे 60 डिग्री जमीन से ऊपर उठाना है। पूरा ऊपर 90 नहीं उठाना है, जस्ट स्लाइटली नीचे, थोड़ा नीचे, जैसे 60 डिग्रीज उठा रहे हो ऐसे उतना अप्रोक्सीमेटली उठाइए। होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। होल्ड। उत्तान पादासन, लेग रेस, लेग रेजेस। एक लंबी सांस। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। वन डीप ब्रेथ। सेम अब सेम करना है, दोनों पैरों को उठाना है, लेकिन अब 60 भी नहीं, जस्ट 45 डिग्री ऊपर उठाना है। ये 60 था। ठीक है, ये जो एंगल है जमीन और पैर के बीच का एंगल, वो 60 डिग्री हमने उठाया था। अभी उससे भी नीचे उठाएंगे, इन्हें इतना सा खाली 45 डिग्री और होल्ड करेंगे। 45 डिग्री उठा के 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। मैं समय देख रही हूँ।
पेट में खिंचाव महसूस कीजिए। लोअर अब्डोमेन को शेप करने के लिए, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए भी ये 45 डिग्रीज का उत्तान पादासन वेरी इफेक्टिव। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे ले लीजिए। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और नौकासन के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में दुपट्टा रखिए, दोनों हाथों से फोल्ड कीजिए फिर से। अब पैर 45 डिग्रीज रेज करना है, जैसे पहले, इसके पहले हमने रेज किए, लेकिन अपर बॉडी भी रेज करना है। बोट पोज, ठीक है, देख लीजिए एक बार पहले। जैसे पहले पैर रेज कर रहे थे वैसे रेज करना है, लेकिन अब ऐसे अपर बॉडी भी रेज करने की कोशिश करनी है। पैर 45 डिग्रीज और अपर बॉडी पूरा हिप्स तक रेज करने की कोशिश। ठीक है, सांस छोड़ते हुए आ जाइए बोट पोज में और होल्ड कीजिए। 30 सेकेंड्स तक बोट पोज में होल्ड कीजिए। बैलेंस बढ़ाने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए नौकासना होल्ड। पेट पे बिल्कुल स्ट्रेच फील करेंगे आप, पूरे पैरों के मसल्स पे स्ट्रेच फील करेंगे। एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और पैर नीचे, रिलैक्स। वन डीप ब्रेथ, वन मोर डीप ब्रेथ। 2 बार और हम नौकासन रिपीट करने वाले हैं, तो फिर से आप रेडी हो जाइए। पैरों को रेडी कीजिए, सांस छोड़ते हुए फिर से 45 डिग्री पैर ऊपर और अपर बॉडी ऊपर होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। आ जाइए वक्रासन में, मैं समय देख रही हूँ। 30 सेकेंड्स होल्ड। लास्ट आसन है आज के लिए, डोंट गिव अप, होल्ड। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पैर नीचे और सिर नीचे। 2 डीप ब्रेथ्स। एक लास्ट बार नौकासना, आज के लिए लास्ट 30 सेकेंड्स नौकासन में होल्ड करेंगे। होल्ड, होल्ड पोज में आ जाइए। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। पैर 45 डिग्रीज ही रेस करना है, उससे ज्यादा रेस, जितना नीचे रेस करते हैं पैर उतना ज्यादा प्रेशर आता है लोअर अब्डोमेन पे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे और सिर नीचे, रिलैक्स। 2 डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर दीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ और आंखें बंद।
शवासन में लेट जाइए, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दीजिए। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ। गर्दन कोई भी साइड आप टिल्ट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट या सेंटर, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और आंखें बंद। पूरा शरीर बिल्कुल ही बिल्कुल शिथिल छोड़िए, लूज छोड़ दीजिए बिल्कुल। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर का धन्यवाद कीजिए कि आप सारे आसन कर पाए, सारे स्ट्रेचेस कर पाए। थैंक यू बॉडी। मन का धन्यवाद कीजिए, आपके मन का, कि पूरा टाइम आप फोकस रख पाए। Thank your mind that you were able to focus throughout this session. And thank the Almighty. Send your appreciation towards the Almighty for this perfect body of yours, for a focused mind, and this beautiful day ahead. Thank the Almighty. Slowly keep a smile on your face. चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए दोनों हथेलियां मिला लीजिए। मलकर दोनों हाथ आंखों पे रखिए। धीरे देर से आंखें खोलिए। और एक करवट होके उठ के बैठिए। Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम कल के लिए कुछ बताना है? कल ट्विन योगा ले? यस मैम, चलेगा। ओके, तो कल ट्विन योगा या पार्टनर योगा सेशन रहेगा। आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं आपके साथ योग करने के लिए। कोई भी फैमिली मेंबर को इनवाइट कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, यस, फादर मदर, बच्चे, फ्रेंड्स,
ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है। 6 साल के ऊपर के बच्चे, हाँ जी, 6 इयर्स के ऊपर के किड्स, 6 इयर्स के ऊपर के किड्स आपके साथ इजीली योग कर सकते हैं। तो कोई भी, कल आप किसी को इनवाइट कीजिए अपने साथ, कोई भी फैमिली मेंबर को, कोई एक्वेंटेंस को या फ्रेंड को आपके साथ योग करने के लिए आप इनवाइट कीजिए। कोई भी जोड़ीदार आप अपने साथ ले सकते हैं। अब कई लोगों ने कुछ कल क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं मेरा नंबर दे देती हूँ, क्योंकि मैं सर्वांग आसन आज नहीं बता पाई, टाइम इतना ही था। पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फोन पे या व्हाट्सएप पे। इधर मैम मैं चैट बॉक्स में एंटर कर दूं नंबर? Yes, madam. Yes, ma'am. You can share in the chat box, and I will also share in their WhatsApp group. हाँ, एक मिनट। ओके, मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है। रिजुविनेट नाम से मेरा और श्रेयसी मेरा नाम है। मैंने अभी चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया है। अलग से मैं आपको 1 to 1 ऐसा कुछ पर्टिकुलर आसन है, जैसे कल किसी ने थायराइड के लिए पूछा था, वो भी, या बैक में इशू है बोल रहे हैं किसी ने, वो भी पूछा था। तो 1 to 1 में आप बता सकते हैं कि क्या इशू है एग्जैक्टली, स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस है क्या है, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी और ज्यादा टाइम दे पाऊंगी। ओके, तो कल आप किसी जोड़ीदार को अपने साथ इनवाइट कीजिए, कोई भी हो सकता है, बच्चे, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी को भी आप इनवाइट कीजिए। किसी के साथ करेंगे तो सेशन में बहुत मजा आएगा। ओके, Excuse Okay. me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. पूछिए. If we don't have any partner, then what to do? then you can do alone, but if you call somebody, it can be anybody, you will enjoy the session very much, and you will get support of that your partner or your colleague, whoever, so that both of you can do asanas better, and it is a very good bonding experience also. Okay, जिसके साथ bond करना हो उसको invite कीजिए। Okay, ma'am. We will try. To call, people will be ready, just call them for any session. Tomorrow is Saturday also, so छुट्टी भी रहेगी। I think second Saturday है, तो lot of people have holiday also. Try to call only, then पहले से ही आप सोचेंगे कि कोई नहीं रहेगा, तो फिर आप डिस्करेज हो जाएंगे ना इनवाइट करने के लिए किसी को। Yes, ma'am. Yes. So that I look I forward want. to Rita tomorrow Yes, कि आप ma'am. किसके Okay. साथ कर रहे हैं। Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much, madam, for today's session. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. पार्टिसिपेंट्स, लाइफ साइंस के पार्टिसिपेंट्स, आज के टाइमिंग्स आपको पता है। पहला जो सेशन है अपना वो आज 10 बजे से स्टार्ट होगा इंस्टेड ऑफ 11 o'clock। सर ने वैसे अपने ग्रुप में मैसेज भी डाला है, आज और कल पहला सेशन अपना 10 बजे रहेगा, और पोस्ट लंच सेशन की टाइमिंग रिमेन एज इट इज, वो 1:30 से ही होगा। तो अभी आप 9:45 बजे लिंक ज्वाइन करेंगे, शार्प 10 o'clock सेशन विल स्टार्ट, एंड प्लीज बी ऑन टाइम। कल के जैसा मत करिए, थोड़ा टाइम पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। 9:45 बजे अपनी मीटिंग स्टार्ट होगी, 15 मिनट का टाइम आपके पास है ज्वाइनिंग के लिए। 10 बजे अपना सेशन शुरू होगा। एक्सक्यूज मी मैम, कल सर ने जो लिंक भेजी थी आज उस पे जाके करना है क्या? हाँ, ते सॉफ्टवेअर्स डाउनलोड करून घेतलेत का तुम्ही? कल सर ने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था, आज शायद सर उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जो रिसोर्स पर्सन आएंगे। देखते हैं, अगर साइमल्टेनियसली तो परफॉर्म नहीं करना होगा, बट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर डाउनलोड किए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अपन देखते हैं सेशन के साइमल्टेनियसली कुछ कर सकते हैं तो। मॅडम मोबाईल पे नाही जमेगा क्या? नाही सर, नाही मॅडम, मोबाईल वरती करू पण नका, नाही होणार ते। आणि खूप सारी लिस्ट असेल तर हा लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर वरती प्रेफरेबली करा। ओके मॅम. ठीक आहे, आणि सगळं सध्या डाउनलोड करू नका, कारण की त्यातलं ते काय शिकवतात ते आपण पहिले आज बघूया, आणि त्यानंतर तुम्हाला जे रिक्वायर्ड असेल वही चीजें आप लोग फिर आगे डाउनलोड करिए। ठीक है, फर्स्ट यू लिसन देयर सेशन कि क्या वो बताते हैं। आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस रिसोर्स पर्सन, सो लेट्स सी इन द फर्स्ट सेशन।
ठीक है, टायमिंग समझ में आ गया है सबको? हाँ, 11 वाजता नाही आहे, 10 वाजता सुरू होईल आपलं नेक्स्ट सेशन. मॅडम सेम लिंकला सेशन सुरू होईल ना हो, ही वालीच लिंक आपली जी वेबएक्सची लिंक आहे, सेम लिंक से जॉईन करना है. आणि सॉफ्टवेअर आपल्याला नंतर अपलोड करायचं कारण होत नाही मॅडम ते हा, सध्या software जे करू आहे. नका, ते जेव्हा एक्सप्लेन करतील ना त्यानंतर बघू आपण. ओके थँक्यू व्हेरी मच. स्क्रीन करायची आहे ना? येस मॅम, येस. मी विचारून Webex बघतो कुठले मध्ये कुठले screen सॉफ्टवेअर